एक होम मेकर की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो अपनी क्रिएटिविटी, लव, केयर, प्लेजेंट मूड और गुड बिहेवियर के थ्रू अपने घर और किचन को अच्छे तरीके से मैनेज करे। और अगर ये मैनेजमेंट कम पैसों, सलीके और किफ़ायत शेयारी से हो जाए तो ये औरत का स्किल या हुनर कहलाता है। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अपने घर और किचन को वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ही ज़रूरत हो, बल्कि एक मकान को एक घर में तब्दील करने के लिए औरत के सलीके, लगन, मेहनत और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने किचन और घर को क्लीन एंड टाइडी रखते हैं इन वेरी लो कॉस्ट एंड इन जस्ट 5 मिनट्स, देन दैट कुड बी मोर प्रेजवर्दी, कमेंडेबल एंड एडमायरेबल। आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसी 5 मिनट्स हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जिनको फॉलो करना हर क्लास की होम मेकर के लिए अप्रोचेबल, इजी, अंडर बजट और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ बहुत सिंपल, जीरो कॉस्ट येट फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं दैट आई एम गोना शेयर विद यू इन दिस व्लॉग। कोई टिप या हैबिट अगर आपको पसंद आए और आपका दिल चाहे उसे फॉलो करने को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। So to be very productive, let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too, alhamdulillah. लेट्स बिगिन विद हैबिट नंबर 1। बहुत ही सिंपल सी हैबिट के साथ स्टार्ट करते हैं। जब भी आपका कुकिंग का काम कंप्लीट हो जाए, कोशिश करके फौरन स्टोव को हाथ की हाथ ही साफ करें, क्योंकि अगर हम कुछ फूड पार्टिकल्स या कोई जला हुआ मटेरियल स्टोव पे रहने देते हैं ना, तो उसके स्टेन्स बहुत पक्के हो जाते हैं और फिर हमें डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो इसे ज़रूर अपनी हैबिट में शामिल करें कि खाना बनाने के फ़ौरन बाद चूल्हे को किचन टॉवल से उसी वक्त साफ़ कर लें। इससे आपका बहुत टाइम बचता है, बिलीव मी, और आपको बाद में ज़्यादा एफर्ट लगाकर चूल्हे की सफाई नहीं करनी पड़ती। क्योंकि आफ्टर कुकिंग जब आप कोई हल्का सा स्टेन भी चूल्हे पर रहने देते हैं ना, तो वो जलते जलते बहुत पक्का हो जाता है और उसकी सफाई में ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, ये स्टोव मैं एक होम मेड क्लीनर के साथ साफ कर रही हूँ, जो मैंने बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में और लेस इंग्रेडिएंट के साथ रेडी किया है। इसका मेथड मैं आपको आगे बताती हूँ। यू डोंट नीड टू बाय एनी एक्सपेंसिव सरफेस क्लीनर। आप आराम से अपने किचन का स्टोव, काउंटर टॉप और टाइल्स इससे साफ कर सकते हैं। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, किचन की एंट्रेंस पर एक डोर मैट ज़रूर बिछाया करें। ये आपके किचन को डस्ट फ्री और साफ सुथरा रखने में बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि विंटर सीजन है और जूते हम घर पर किचन में हर जगह ही वेयर करके रखते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि डोर मैट से पहले अपने पाँव साफ करके फिर किचन में एंटर हुआ जाए। इस हैबिट को अडेप्ट करने से आपको बार बार किचन की सफाई नहीं करनी पड़ती। और इसी तरह घर के एग्जिट डोर पर भी एक डोर मैट ज़रूर बिछाएं। मूविंग टू माई थर्ड हैबिट, एंड बिलीव मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे घर में अक्सर दवाइयाँ रखी रहती हैं और कुछ दवाइयाँ इनमें एक्सपायर भी हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं होता। सो बीइंग अ वाइज एंड रिस्पॉन्सिबल होम मेकर, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इन सब मेडिसिन को टाइमली चेक करते रहें कि कौन सी टैबलेट्स इनमें एक्सपायर्ड हैं और उन्हें हम टाइमली रिमूव कर दें। ये व्लॉग देखने के बाद ना आप अपनी सब मेडिसिन को आज ही चेक करें और जो एक्सपायर्ड हैं उनको फौरन रिमूव कर दें। इस हैबिट का बेनिफिट ये होता है कि एक तो हमारा जो मेडिसिन बॉक्स या जो भी बास्केट वगैरह है वो क्लटर फ्री हो जाती है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एक्सपायर्ड मेडिसिन या टैबलेट्स हमने रिमूव किए हैं उसकी जगह हम नए मंगवा के यहाँ पर रख लें, ताकि टाइम पड़ने पर वो हमारे घर पर अवेलेबल हो और ऑन द स्पॉट हमें किसी को मार्केट ना भेजना पड़े। अगर आपके पास मेडिसिन बॉक्स नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप $1 शॉप से इस तरह की बास्केट्स लाकर मेरी तरह इनमें मेडिसिन अरेंज कर सकते हैं। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, यहाँ पर मैं आपको एक सरफेस क्लीनर बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत इफेक्टिव होता है। आपको कोई भी एक्सपेंसिव सरफेस क्लीनर किचन के लिए स्पेशली लाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। वैसे तो हम किचन की सफाई के लिए सिंपल गीला कपड़ा या टॉवल यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उससे उस तरह की शाइन नहीं आती टाइल्स पर और काउंटर टॉप पर और स्टोव पर जिस तरह की इस सरफेस क्लीनर को यूज़ करने से आती है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाने के लिए आपको सिंपल एक स्प्रे बॉटल चाहिए। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है आपके पास तो आप खाली शैम्पू की कोई भी बॉटल लेकर उसमें ये लिक्विड बना सकते हैं। इस सरफेस क्लीनर को बनाने के लिए आपने सिंपल 1 कप पानी लेना है और उसके अंदर आपने मीठा सोडा 1 चम्मच ऐड करना है। उसके बाद आपने सिरका ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून।
और ये दोनों चीजें डालने के बाद आपने इसमें हार्पिक ऐड कर देना है। बस हाफ टेबल स्पून आप इसमें हार्पिक का डाल दें। एंड आफ्टर दिस आपने इसमें सिंपल जो लिक्विड सोप हम किचन में यूज कर रहे होते हैं बर्तन धोने के लिए, तो आप वो डाल दें। अगर आप लिक्विड सोप यूज नहीं करते तो आप थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर इसमें ऐड कर दें। अच्छे तरीके से इसे शेक करें। ये इस तरह का फोमी सा और लाइट ब्लूइश लिक्विड आपका सरफेस क्लीनर रेडी है। ये बहुत इफेक्टिव होता है और बहुत ही जीरो कॉस्ट में बनकर रेडी हो जाता है। अब इससे आप अपनी टाइल्स भी क्लीन कर सकते हैं, सरफेस भी क्लीन कर सकते हैं, अपना काउंटर टॉप, स्टोव, कुछ भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं घर पर ही इस तरह के DIY क्लीनर रेडी कर लूं। इससे पहले मैंने आपको लेमन के साथ एक बहुत ज़बरदस्त क्लीनर बनाना सिखाया था और वो आप सबको बहुत पसंद आया था। और मेरे ख्याल से एक औरत की सलीकामंदी और किफ़ायत शारी भी इसी में है कि वो इस तरह के DIYs यूज़ करके अपने पैसों की बचत करे और अपने पैसों को किसी अच्छे मकसद के लिए यूटिलाइज करे और सेव करके रखे। अच्छा, मैंने इस DIY क्लीनर से ग्राइंडर मशीन का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसको भी अच्छी तरह स्प्रे करके और टॉवल से इसे साफ किया था। बड़ी शाइन आ गई थी इसमें। आप लोग इसे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह टाइल्स पर भी मैंने इसे स्प्रे करके 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था और बाद में टाइल्स और काउंटर टॉप एकदम शाइन करने लगे थे। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, इस तरह के जो किचन में हमारे बर्तनों के रैक होते हैं ना, ये काफ़ी क्लटर्ड रहते हैं क्योंकि जो भी बर्तन हम यूज़ करते हैं हम इसी पर पाइल अप करते रहते हैं और इसी तरह डेली बेसिस पर 2 से 3, 3 से 4 बर्तन जमा होते रहते हैं इस रैक के अंदर और ये बहुत क्लटर्ड हो जाता है। इसकी वजह से हमारा किचन भी मैसी नज़र आता है। तो मैं इस बर्तनों वाले रैक को 3 से 4 दिन के बाद डी क्लटर कर देती हूँ। जो भी बर्तन मुझे लगते हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गए हैं तो मैं सारे जमा करके ना उन्हें कैबिनेट के अंदर रख देती हूँ। और बिलीव मी, इस हैबिट से आपका किचन बहुत साफ सुथरा दिखाई देने लगता है क्योंकि एक मेस जो बर्तनों का होता है ना, वो आपने डी क्लटर किया हुआ होता है। तो बस इस रैक के ऊपर और नीचे वाले पोर्शन से मुझे जो भी बर्तन एक्स्ट्रा लग रहे थे वो मैंने निकाल लिए थे और बस इतने में ही किचन का ये वाला जो काउंटर टॉप था ना, काफ़ी क्लीन एंड टाइडी लग रहा था। अच्छा, किचन में बर्तनों के रैक के हवाले से आपको एक टिप बताती हूँ कि कोशिश करके किचन में छोटा रैक यूज किया करें क्योंकि जितना रैक छोटा होगा उतने ही आप इसमें कम बर्तन प्लेस कर सकेंगे और जितने बर्तन कम होंगे उतना ही आपका किचन डी क्लटर्ड और क्लीन एंड टाइडी रहेगा। अच्छा, ये जो बर्तनों के रैक के ऊपर आपको एक स्पैचुला होल्डर नजर आ रहा है ना, ये भी मैंने DIY किया है क्योंकि इस तरह के DIYs के काम मैं अक्सर करती रहती हूँ। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, कपड़े धोने के लिए हम अक्सर महंगे डिटर्जेंट यूज करना प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी ये वीडियो लो कॉस्ट और अंडर बजट आइटम्स के हवाले से है तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताती हूँ जो मैं भी अपनी लाइफ में हमेशा से यूज कर रही हूँ और ये लिटरली मेरी अपनी इनोवेशन है। मैं 2 किस्म के या 3 किस्म के डिटर्जेंट्स लेकर आती हूँ। एक सस्ता लेकर आती हूँ और 2 एक्सपेंसिव ले आती हूँ, यानी जिनका रिजल्ट मेरा एक्सपीरियंस होता है कि काफी अच्छा है। तो एक मैं वो ले आती हूँ और एक थोड़ी लो क्वालिटी वाला या लोकल डिटर्जेंट ले आती हूँ और इन दोनों वॉशिंग पाउडर्स को मिक्स करके मैं अपने बॉक्स के अंदर डाल लेती हूँ। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करने के बाद यूज करती हूँ। अच्छा, इस तरह करने से ना आपकी काफी पैसों की बचत हो जाती है और ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग किस्म का आपका वॉशिंग पाउडर प्रिपेयर हो जाता है। मैंने एक पहले व्लॉग में भी ये तरीका आपके साथ शेयर किया था, लेकिन मेरी कुछ बहनें कह रही थी कि आपने कौन कौन से डिटर्जेंट्स यूज किए हैं, आप ही वो बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जस्ट एरियल लिया है और इसके अलावा इम्तियाज सुपरमार्केट का एक लोकल सा डिटर्जेंट है, इनका अपना प्रिपेयर किया हुआ है, तो मैंने एक पैकेट उसका ऐड कर दिया है। दोनों सेम क्वांटिटी में हैं। आप चाहें तो बोनस या एक्सप्रेस पावर वगैरह ले सकते हैं और इनको आप एरियल, ब्राइट या किसी भी स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर डिटर्जेंट के साथ मिक्स करके यूज करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, हफ्ते में एक दफ़ा एटलीस्ट अपने सारे किचन कैबिनेट्स को ज़रूर क्लीन किया करें। मेरी हैबिट बहुत पुरानी है, इसीलिए मेरे कैबिनेट हमेशा साफ सुथरे रहते हैं क्योंकि मैं इनके ऊपर कोई भी स्टेन रहने नहीं देती। मेरे किचन कैबिनेट्स कोई मॉड्यूलर नहीं है, कोई मेरा किचन इतना एक्सपेंसिव नहीं बना हुआ, सिंपल सा मेरा किचन है, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती रहती हूँ। और मोर प्रेफरेबली मेरी ये भी कोशिश होती है कि मैं किफ़ायत शारी और अंडर बजट रहते हुए ही किचन की सारी चीजें अरेंज और ऑर्गेनाइज रखूं। अदरवाइज आप जितना मर्जी खर्चा करना चाहें किचन पर कर सकते हैं। मॉड्यूलर किचन बना लें, आप टाइल्स अच्छी क्वालिटी की लगवा लें, फ्लोर बहुत अच्छा सा लगवा लें,
किचन यूटेंसिल्स, गैजेट्स, क्रॉकरी, कटलरी और किचन अप्लायंसेस वगैरह आप जितनी चाहे एक्सपेंसिव लाकर रख सकते हैं, लेकिन आपका किचन बड़ा हो या छोटा, एक्सपेंसिव हो या लो कॉस्ट हो, आपकी सलीकामंदी नजर आ ही जाती है। सो बीइंग अ वाइज हाउसवाइफ, हर औरत की यही कोशिश होती है कि वो अपने किचन को लेस एफर्ट, लेस टाइम और लो बजट के अंदर मैनेज करे। अभी मैंने जो आपको सरफेस क्लीनर बनाना सिखाया था ना, वही मैंने कैबिनेट्स के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रे किया था और साथ ही माइक्रोवेव ओवन के ऊपर भी स्प्रे करके मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। कैबिनेट्स और किचन अप्लायंसेस को आप इस होममेड DIY सरफेस क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं वंस इन अ वीक। मैं भी वीक में एक दफ़ा जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं इन चीज़ों की क्लीनिंग करती हूँ। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, रात को सोने से पहले मैं ज़रूर किचन को साफ करके सोती हूँ। स्पेशली बर्तन मैं कोई भी सिंक में जमा नहीं रहने देती, और जब मैं रात को किचन में बर्तन धोने आती हूँ ना, तब मैं जल्दी से किचन के फ्लोर को भी वाइप आउट कर लेती हूँ, ताकि अगर कोई भी फूड पार्टिकल्स वगैरह यहाँ पर हैं तो वो रिमूव हो जाएं। क्योंकि सर्दियों में अक्सर हम लोग यहीं पे खाना खा रहे होते हैं, मैं बच्चियों को यहीं लेकर बैठ जाती हूँ। आपको टेबल और छोटी चेयर्स नजर आ रही होंगी, बस यहीं पे खाना बनाकर ना बच्चियों को सर्व कर देती हूँ, और थोड़ी सी क्लीनिंग फिर इसकी ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर कोई फूड पार्टिकल काउंटर टॉप पर, स्टोव के ऊपर या फ्लोर पे गिरा हुआ हो ना, तो ये बहुत बड़ी कॉज होती है किसी भी किस्म के कीड़े मकोड़ों को आने की। क्योंकि अगर किचन में कॉकरोचेस या फ्लाइज वगैरह आती है ना, वो फूड पार्टिकल की स्मेल से ही अट्रैक्ट होती हैं। और किचन में एक छोटा कॉकरोच भी हो तो हम लेडीज को कितनी टेंशन होने लगती है, और हमें होता है कि किसी तरह इसे निकाल दिया जाए, अदरवाइज यहाँ फौज जमा हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले अपने किचन को अच्छे तरीके से क्लीन करें और बर्तन भी वॉश करके सोएं। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, और ये मेरी हैबिट बहुत पुरानी है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि आप ही लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट कभी ख़त्म नहीं होने देती। अच्छा, आप भी अगर इस हैबिट को फॉलो करते हैं ना, तो काइंडली इसे बहुत कम ड्यूरेशन के लिए बनाकर फ्रीज किया करें। सिर्फ आप 10 से 15 दिन मैक्सिमम इसे रखा करें। इससे ज़्यादा अगर आप फ्रीज करेंगे ना, तो ये फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। मैं मैक्सिमम 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए इसे बनाकर रखती हूँ। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा है कि 2 जार्स मैंने प्रिपेयर करके फ्रिज में रख लिए हैं, और कुछ मैंने पेस्ट इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में फ्रीजर में रखा है। तो बस अगर आप लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऑन द स्पॉट बनाते हैं ना, तो इससे आपका किचन में कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप किचन में अपना टाइम कम कंज्यूम करना चाहते हैं, तो पेस्ट बनाकर एक दफ़ा फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें, तो आपका कुकिंग टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि आप ये जूसर वाले जग के अंदर ही लहसुन अदरक का पेस्ट बनाती हैं, तो इसमें स्मेल नहीं आती क्या? तो आंसर ये है कि इसमें ये क्योंकि शीशे का जग है, तो इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आती। और आपने देखा है कि पेस्ट बनाने के फौरन बाद मैंने इसे वॉश कर लिया है। अगर आप इसे रख देंगे ना थोड़ी देर के लिए, तो फिर इसमें हो सकता है स्मेल आए, अदरवाइज इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती। और अगर ये जग प्लास्टिक का हो ना, फिर डेफिनेटली इसमें जरूर स्मेल आएगी। प्लास्टिक का तो कोई भी कंटेनर हो ना, कटोरी, बोल या जग वगैरह, उसमें अगर आप लहसुन, अदरक या प्याज रखते हैं तो उसकी बहुत स्मेल आ जाती है। मूविंग टू माय नेक्स्ट हैबिट, किचन में बर्तनों के रैक के नीचे यूजुअली एक ट्रे होती है जिसमें बर्तनों का पानी ड्रेन होकर आता है, और अक्सर हमारी नेग्लिजेंस या बिजी होने की वजह से ना ये ट्रे काफी गंदी हो जाती है। मैं भी ये ट्रे तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद निकाल रही हूँ, और इसे मैंने अब अच्छे तरीके से वॉश किया है। तो इस ट्रे की हाइजीन का काफी ख्याल किया करें। मुझे तो वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैं इसे वॉश नहीं कर रही थी। जब आप इसे 1-2 दिन के बाद ही वॉश कर लेते हैं ना, तो ये इतनी गंदी भी नहीं होती, और बर्तन धोने के साथ ही इसकी वॉशिंग का काम भी हो जाता है। सो अपने किचन को क्लीन एंड टाइडी रखने के लिए इस हैबिट को भी जरूर अडैप्ट करें। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट, किचन के सिंक में इस तरह के फूड पार्टिकल्स या फिर रेजिड्यूज जरूर जमा हो जाते हैं, क्योंकि बर्तन यहीं पर वॉश होने होते हैं। तो सैनिटरी शॉप्स पर इस तरह के सिंक स्ट्रेनर्स मिलते हैं। ये आप अपने सिंक की साइज के अकॉर्डिंग मंगवा कर यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ये बहुत चीप रेट्स में लोकल मार्केट्स में मिल जाता है आराम से। इसको लगाने का बेनिफिट ये है कि आप इसे इजीली रिमूव करके वॉश करके अगेन प्लेस कर सकते हैं, और दूसरा ये कि इसके जो होल्स हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे हैं, और बड़ी चीज़ें, बड़े जो फूड पार्टिकल्स हैं ना, वो आपके ड्रेनेज में नहीं जाते और ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि अक्सर बर्तन धोते हुए इन्हीं फूड पार्टिकल्स की वजह से ना जल्दी जल्दी में हम ऐसे ही वॉश कर लेते हैं, इनको रिमूव नहीं करते, तो हमारा सिंक ब्लॉक रहता है, या ड्रेनेज पाइप जो है ना उसमें ब्लॉकेड हो जाता है। नेक्स्ट हैबिट रिलेटेड टू किचन सिंक इज, रात को सोने से पहले सिंक स्पेशली ज़रूर साफ़ करके सोया करें।
कई जगहों पे मैंने देखा है कि बर्तन तो साफ हो जाते हैं, वॉश किए जाते हैं, लेकिन सिंक ना ऐसे ही गंदा डर्टी रखा हुआ होता है, तो वो देखने में भी बहुत बुरा लगता है और उसकी वजह से ना फ्लाइज, कॉकरोचेस वगैरह भी किचन में अट्रैक्ट होते हैं। तो किचन को क्लीन एंड टाइडी रखने के लिए इस लेस एफर्ट और लेस टाइम कंज्यूमिंग हैबिट को ज़रूर फॉलो करें। और साथ ही साथ सिंक के सामने इस तरह का माइक्रोफाइबर टॉवल या कोई भी कॉटन का स्पेयर कपड़ा ज़रूर फोल्ड करके रखें। कई दफ़ा जल्दी में बर्तन धोने की वजह से ना पानी के स्प्लैशेस या स्पिलेज की वजह से पानी काउंटर तक आ जाता है, तो इस कपड़े को रखने से ना ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहता है। अच्छा, ये रात का टाइम है जो मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, किचन काउंटर टॉप्स, स्टोव और सिंक को भी साफ किया है। सो ये सारी वो हैबिट्स हैं जो लेस टाइम, लेस एफर्ट और अंडर बजट रहकर अडेप्ट की जा सकती हैं और इनकी वजह से अपने किचन को हम वेल मेंटेन, वेल ऑर्गेनाइज एंड क्लीन एंड टाइडी रखते हैं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी हैबिट अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड यस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर अ लॉट।